ही क्रोध में आता है, कहे अरदेव की दुर्वचनों की कड़वाहट भी पी जाता है। कहे हरदेव की दुर्वचनों की कड़वाहट पी जाता है। एक तू ही निरंकार मधुर स्वभाव वाला बंदा सबके मन को भाता है। अगली लाइन भी पढ़ती सुनो, दो लाइन है। सबके दिल में जगह बनाता, प्यार सभी का पाता है। सतगुरु की साजी नवाजी सास समझी प्यार से कहिए राम का सत्संग। सबसे पहले सतगुरु का शुक्राना, जिसकी असीम अनुकंपा कृपा से आप संतों महात्माओं के दर्शन करने का जो अवसर आदरणीय रवि जी संयोजक महात्मा, उनका आदेश और उनके जो प्यार वाली कि आपने यहाँ संगत में आना है और दर्शन करने हैं, समझ में आता है। और सहज में शब्द भी वही आया कि सतगुरु तो मधुर स्वभाव की बात। अक्सर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक गुरबाणी की वो तुक जरूर पढ़ते थे, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके। स्नेह का भाव ही प्यार होता है। सुख स्नेह और प्यार की भय नहीं जाके कंचन माटी माने। और वो क्या है? वो सोने को भी मिट्टी ही जानता है, यानी उसके लिए कोई मूल्य नहीं उसका। समझ में आता उसमें भक्त की ही गुण। अक्सर बाबा जी जिक्र भी करते थे, आगे भी आता था कि नहीं निंदिया नहीं उस तत् जाके, ना ही लोभ मोह अभिमाना। और अंत में शासन पूरी भक्त की जो गुण होते हैं, सहज में शब्द में भी भगत के ही गुण बताए कि भगत का जो जीवन होता है वो मीठा होता है। किस तरह से वो स्वयं भी आनंद लेता है और दूसरों को भी आनंद देता है। क्योंकि मेरी जेब में अगर 10 का नोट होएगा या पैसे होंगे तो ही मैं किसी को दे पाऊंगा। अगर मेरी जेब में माया ही नहीं है तो मैं क्या किसी को माया दूंगा। शायद में उसी तरह अगर मेरे पास प्यार है, प्रेम है, मधुर वाणी है, तो सत्संगत वैसे भी कहा है कि जो संत होते हैं ये तो वैसे भी इनकी वाणी ये दूसरों को आकर्षित कर लेती है। ऐसे ऐसे गुण के साथ संगत कहीं भी देखें, पुरातन नब्बी वाणियों में भी देखें, जिन्होंने भी अगर अपनी ओर आकर्षित किया, चाहे हम सूरदास जी कह लें, जिनको हम कई बार सोच लेते हैं शायद वो जन्मांध अंधे थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी वाणी ने कितना, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया और वहां तक कह दिया रेणु तन मंडित मुख दधिलेप किए। कहा कि भगवान श्री कृष्ण को जो है उनके जो घुटने और उनका जो शरीर है मिट्टी से सना हुआ है और मुख पर भी क्या है? दूध मक्खन चिपका हुआ है। भारतीय मधुर वाणी है, खुश कर दिया। भाव केवल एक ही होते हैं, किसी की भी देख लें, तुलसीदास देख लें, रामायण में भी चाहे कह लें, जितने भी हुए हैं, जब तक वाल्मीकि जैसे जिनको रत्नाकर डाकू भी कह देते थे, साधु के साथ मिलकर ही तो वाणी में बदलाव आ गया। जब वाणी में बदलाव आया तो उनके लिए भी कह दिया उल्टो नाम जपयो जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। वो ब्रह्म के समान हो गया जब वाणी
क्योंकि उसने यही कहा कि मैं तो जी आज तक सिवाय मारने के या सिवाय करने के मैंने तो कोई काम ही नहीं किया, मैं कैसे कुछ करूंगा ऐसे। तो संत तो परमार्थी, वो कहते हैं ना, संत बड़े परमार्थी, शीतल जाके अंग औरों को शीतल करें देके अपना। जब अपना संग दे देते हैं ये, तो शीतलता ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब वहां पे उन्होंने यही कहा, अरे भाई ठीक है, अगर आपके अभ्यास में मारने और मरने की बात है तो राम को उल्टा करके तो बोल ही सकते हो, तुम मरा मरा कह दिया करो। जब मरा मरा कहोगे, इसीलिए तो कहा कि उल्टो नाम जपे जग जाना। उन्होंने तो ये सोचा ये उल्टा पड़ा है, तो वो रमा राम ही है। अगर हम सोचें कि राम कोई एक है, नहीं, रमे का तो अर्थ ही, शब्द का जो आर्थिक है, शाब्दिक अर्थ का मतलब ही है जो हर जगह विराजमान है, रमा हुआ है, मिला हुआ है। तो वही जो है हमारा क्या है, राम है। तो वाकई सत्संग जब संत महात्मा मिल जाए, वाणी में भी इनकी मिठास, शीतलता भी, अपना संग देखे। क्यों महात्मा कहते हैं संगत में आया करो, सत्संग में आओ, सहज में आशीर्वाद मिलते हैं। अभी भी महात्माओं के जिनके लिए अरदास भी की गई, शरीर भी एक मशीनरी है, चलते चलते कहीं ना कहीं कोई विकार आ जाता है। हमेशा कहते हैं ना जी, सर्विसिंग कराते रहो। क्यों कहते हैं सर्विसिंग कराते रहो? ताकि मशीनरी जब जाएगी ना वर्कशॉप में, रिपेयर होके आ जाएगी, तो इसमें ये चलती रहेगी। इसीलिए कहते हैं कि महात्मा संगत में आया करो। ये संगत ही तो वर्कशॉप है। हमारे कोई नफरत, निंदा, द्वेष, ईर्ष्या, जो भी संसार के अवगुण हैं, जब ये अवगुण कहीं जीवन में आ जाते हैं तो सहज में ही हमारे जो हैं ये गुण जो हैं सुंदर हो जाते हैं। सहज में जब हम महात्माओं से बात करते हैं, भला महात्मा आज देखो बहुत सुंदर गीत पढ़ा, दास तो आज आदरणीय संयोजक महात्मा जी का भी धन्यवाद करेगा। मुझे भी पहली बार इस रूप में गीत भी सुना तो अच्छा लगा कि संयोजक महात्मा इतनी सुंदर आवाज में गीत भी पढ़ते हैं। तो भाव यही है कि जब हम संगत में आते हैं तो रहमतें मिलती हैं। आगे भी पूरे शब्द में ही है, भले उसको थोड़ा सा कंपेयर किया गया है। जो कोयल है उसका भी रंग काला, कौवे का भी रंग काला है, लेकिन आवाज में कितना अंतर है। जब वो मीठी वाणी से बोलती है तो लोग बाग सुनते हैं, कहते लगता है आम पर बौर आ गए हैं, लगता है कोयल जो है मीठी वाणी में बोल रही है। जी हाँ जी, आगे कैसे? मधुर स्वभाव वाला बंदा जब भी वचन सुनाता है, कोयल जैसा खुद भी चहके औरों को चहकाता है। और वाकई सत्संग में जिसका जो मधुर स्वभाव होता है, अब संत महात्मा तो जब भी बात करेंगे आप देखते भी होंगे, दास को कहने की आवश्यकता नहीं है। जहां महात्माओं के साथ बैठते हैं, महात्मा बात करते हैं, प्रबंध के नाते दास भी जिम्मेवारियों से जो सतगुरु ने दी हुई हैं, और भी जो है प्रबंधक महात्मा, चाहे सेवदल की वर्दी वाले महात्मा, कभी कभी सेवदल के महात्मा को थोड़ा सा कहना भी पड़ता है, भाई साहब भी बैठ जाओ। अब भाव तो उनका यही है, लेकिन होता क्या, हमें लगता है कि शायद डांट रहे, जबकि नहीं। इनका भाव केवल एक है, ना स्वयं डिस्टर्ब हो, ना दूसरों को डिस्टर्ब करो। भाव इनके यही है। मधुर स्वभाव वाले महात्मा हमेशा दूसरों को भी खुशी, दूसरों को भी आशीर्वाद, और कोयल की तरह मीठी वाणी में भी बोलकर जब भी सुनाते हैं तो प्रसन्न करते हैं। जी मधुर स्वभाव वाला बंदा जहाँ जहाँ भी जाता है, फूलों के मानिंद महकता औरों को महकाता है। और वाकई साथ संगत, अब जब मधुर स्वभाव वाला होता है, जब मीठी वाणी में बोलता है, तो आप देखते ही हैं किस तरह से वो दूसरों के मन को मोह लेता है। कोई ना कोई खुशी की बात कहेंगे,
कोई ना कोई विश्वास भरी, कोई प्रेरणादायक शब्द जब वो बोलता है। अब जैसे कहीं भी हम फूलों की बाग के पास से निकले, भले हम उस बगिया में नहीं जा रहे होते, लेकिन अगर हम गुलाब की वाटिका है या गुलाब का बाग है, अगर हम थोड़ी दूर से भी निकले तो उसकी खुशबू हमें आकर्षित करती है, उसकी खुशबू हमें, क्योंकि सत्संगत ये जो निराकार है, आप संत महात्माओं में भी तो ये गुरु को ही पाया ना, निराकार को ही पा लिया। और निराकार का एहसास, इसका एहसास, इसका आभास आप में है। अभी महात्माओं ने बोलते हुए कहा, हमारा आचरण देख के दूसरा प्रभावित होता है, हमारी भाषा देख के प्रभावित होता है। कमाल है, आप इतनी सुंदर भाषा बोलते हो, आप इतना। और देखा जाए मौत से महात्मा पुरातन भी विराजमान है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने, जब ये ऑनलाइन संगतें भी कोविड के दिनों में थी प्रोग्राम्स में, स्वयं सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने अपनी संबोधन में ही कहा कि आज अगर हम देखें कि कोई मीरा, कबीर, तुलसी, ये सब पहले हुए नहीं, आज भी हैं। आप संतों महात्माओं के लिए तो कह दिया, क्योंकि आप संत महात्मा उन गुणों से युक्त हैं, वैसा ही खुशबू महात्माओं को देते हैं, गुण है आप में। और स्वयं सतगुरु ने बहुत सी चीजें, अवतार वाणी 1965 में लिखी गई, बहुत सी बातें, बहुत से शब्द उस समय के अनुभव के अनुसार, जो सतगुरु के अनुभव होते हैं, जैसे साहब गुरु ग्रंथ साहब भी हैं, 1430 सफा जो है, आप देखें इनमें सारी कई बाणियां हैं, कबीर दास जी की भी है, रविदास जी की भी है, अलग अलग। और उसको भी अनुभवों के, जो गुरुओं के अनुभव थे, दर्ज है, लेकिन उसको भाई गुरदास ने उस वाणियों को साहब गुरु ग्रंथ साहब के रूप में संकलित किया। आज हम साहब गुरु ग्रंथ साहब से, इसी तरह अवतार वाणी है, ये गुरु के अपने अनुभव होते हैं। बाबा अवतार सिंह जी ने, आप जानते हैं, ये जो अवतार वाणी भी है, ये जगत माता बुद्धवंती जी की प्रेरणा से लिखी गई। दास थोड़ा सा साझा आपसे इसलिए कर रहा है, निरंकारी मिशन में भी ये जो चीजें हैं, ये गुरु के अनुभव ही हैं। ये संपूर्ण हरदेव वाणी है, ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के लगभग एक लंबा समय जो सतगुरु ने मानवता को देन दी, और मानवता के कल्याण के लिए ही। अभी एक बात आई कि यहां तक, अभी एक शब्द में आगे शायद वो लाइन आएगी, समझ में आती है कि संत महात्मा दूसरे का भी दुख जो है अपने में लेके उसको सुख प्रदान करते हैं, खुशी देते हैं, अपनी खुशबू से ही उसके जीवन को महका देते हैं। जी, मधुर स्वभाव वाला बंदा नहीं क्रोध में आता है, कहे हरदेव की दुर्वचनों की कड़वाहट पी जाता है। दास ने कहा था ना जी, निर्णय भी दिया है कि जो मधुर स्वभाव वाला होता है वो दूसरों के भी कड़वे वचन को भी स्वीकार कर लेता है, पॉजिटिविटी भी ले लेता है, उसमें भी पॉजिटिविटी ये लेता है। अभी होता क्या है कि जब, क्योंकि उसने मानव का कल्याण करना है, तो ये पॉजिटिविटी ले लेता है। क्या पता नहीं है क्या परिस्थिति थी, ये महात्मा ने मुझे थोड़ा सा गुस्से से बोला, हो सकता है ये मेरे जीवन में बदलाव के लिए उन्होंने ऐसा बोला। जब वो इस तरह ले लेता है तो होता क्या है, जो वो कड़वाहट भी है उसको भी आनंद रूप में ले लिया। अभी रिसेंटली अगर देखें, जैसे दास ने अभी शायद में साझा किया कि मानवता के कल्याण के लिए इतने वली, पीर, पैगंबर या जो हुए हैं, ये मानवता के कल्याण के लिए स्वयं को, दूसरों की कड़वाहट को खुद ले लेते हैं।
अभी कुछ ही दिन पहले आपने शिवरात्रि का पर्व भी देखा। अगर इतिहास में थोड़ा सा जाएं, भगवान शंकर जो थे, शिवरात्रि पर पूजा होती है, उसी में आप देखें उनको जो प्रसाद भी चढ़ता है, फल फूल धतूरा। अब उस धतूरे को अगर देखें तो इससे भी पॉजिटिविटी मिलती है। धतूरे में विकार है, वैसे वो बड़ा कड़वा भी होता है, कांटेदार भी होता है, लेकिन इसी तरह अगर मानव में देखें तो बड़े विकार हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सारे कड़वाहट ही तो हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब असुरों और देवताओं में झगड़ा हो गया, संक्षिप्त में दास लेगा क्योंकि घड़ी भी शायद इजाजत नहीं देगी कि मैं इस पूरे प्रसंग में जाऊं। यकीन जानिए, जब असुरों और देवताओं में समुद्र मंथन की बात आ गई, आप जानते समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले, और वो 14 रत्नों में जहां अमृत मिला, अमृत निकला, वहीं विश्व भी निकला। अब जानते हैं जो विष है, अगर संसार में वो फैल जाए तो क्या होएगा? प्रलय आ जाएगी, नुकसान हो जाएगा। प्रकृति को बचाने के लिए कह लें, भगवान शंकर ने वो विष स्वयं धारण कर लिया और गले से नीचे नहीं जाने दिया। गला नीला पड़ गया, इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मानवता को बचाने के लिए, प्रलय ना आए, उस विष को स्वयं धारण कर लिया। अगर भगवान शंकर के जीवन को ही देखें, जब ये गोमुख से गंगा निकलती है, इतनी तेज वेग में थी कि वो प्रकृति को या बिखेर सकती थी। उसके लिए भी भगवान शंकर ने उन्हें अपनी जटाओं में, पहले जटाओं में लेकर फिर उसको प्रवाह किया। पंचम पातशाह साहब गुरु अर्जन देव जी, जिनके गुरसिख ने मीना मीर ने कहा, साहब मुझे इजाजत दो, अगर कहो तो मैं लाहौर की ईंट से ईंट बजा सकता हूं। तो उस समय उन्होंने कहा, भाई मीना मीर तेरे पास ये ताकत कहां से आई? कहने लगे, पातशाह आपने एक दिन गन्ने चूपे थे, और वो गन्ने चूसने के बाद जो छिलके दिए, मैंने उनको चूप लिया। उस दिन से मुझे ये ताकत आ गई कि मैं चाहूं तो लाहौर की ईंट से ईंट बजा सकता हूं। कहने लगे, फिर भाई सिखा, जिसके गन्ने चूसे हुए तेरे में इतनी ताकत आ गई है, क्या वो लाहौर की ईंट से नहीं बजा सकता? समझ में आई, मानवता के कल्याण के लिए तत्ती तवे पर भी बैठे। आपको पता ही है इतिहास क्या कहता है। साहब गुरु अर्जन देव जी पंचम पातशाह, ये गोल्डन टेम्पल जो है, इसकी नींव भी जो है मियां मीर से रखवाई। आज हम ढूंढते हैं ये कौन है, ये कौन है, ये बिरादरी क्या है। समझ में आती है, जितने वली पीर पैगंबर पहले हुए, अगर हम बाबा गुरबचन सिंह जी को देखें, मानवता के कल्याण के लिए ही उन्होंने इस नश्वर शरीर को स्वयं पूरा कर दिया। इतिहास तो गवाह है। पहाड़गंज से इस सत्संग से वापस गए, आशीर्वाद मांगा था जिन्होंने, स्वयं ही आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारा आज काम भी पूरा हो जाएगा। इतिहास है, कहीं ना संशय में पड़े। गुरु जाता नहीं, गुरु आता नहीं। वो जोत भी ओहा, जुगत भी ओहा, से काया फेर पलटिए। ये केवल घट बदलता है। बहुत ही संक्षिप्त में एक बात कह के वाणी को विराम दूंगा। अंतिम लाइनें थी ना आपने जो पढ़ी। मधुर स्वभाव वाला बंदा नहीं क्रोध में आता है, कहे हरदेव की दुर्वचनों की कड़वाहट पी जाता है। और
स्वयं अपने जीवन में उस कड़वाहट को भी लेकर दूसरों को मधुरता प्रदान करते। ये मधुर स्वभाव सतगुरु का ही तो मधुर स्वभाव होता है। दास संक्षिप्त में कहेगा, जहां आज हम बैठे हैं, निरंकारी मिशन का अगर कहें तो यहां से ये स्थान जो है, इसको अगर हम उद्गम स्थान भी कहें, बाबा अवतार सिंह जी ने बरसों बरस यही भवन पर आकर सत्संग करते थे। निरंकारी कोठी से टांगे पर आना। आज तो गुरु की बड़ी कृपा है, बड़ी वर्कशॉप है, बड़ी गाड़ियां हैं, सब कुछ है। बहुत तप त्याग वाला मिशन है ये। दास 2-3 लाइनों में ही वो बात रखेगा। अब वो कोई वर्तमान की अभी बात एक महात्मा ने बोलते हुए कहा, हमें वर्तमान में जीना है। पुरातन तो इतिहास दास ने जिक्र किया, चाहे साहब पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी। वर्तमान युग की अब बात कहने जा रहा हूं आपसे। आंखों देखी बात है, बाबा अवतार सिंह जी का समय था। कुछ लोग तलवार लेके गए, लड़ाई झगड़ा हुआ, वहां 4 बंदों का कत्ल भी हो गया। उसी में 2 बंदे जो गए थे उन्होंने कुछ नहीं किया। वो महात्मा लखनऊ में रहते थे। दास भी पहले बचपन में लखनऊ ही रहा है। यकीन जानिए, बाबा अवतार सिंह जी के पास आकर अरदास की तो कहने लगे, आपने वाकई कुछ नहीं किया था। कहते जी मैं गया जरूर था साथ में, तलवार भी मेरे पास थी, लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं। कहते जो बात ये मुझे बता रहे हो, क्या यही बात मैजिस्ट्रेट के सामने बता पाओगे? 2 बार पूछा, कहने लगे बिल्कुल बोलूंगा, और बोला। यकीन जानिए ये वर्तमान युग की बात है। जो कहा कि मैं और मेरे एक साथी ने कुछ नहीं किया था, उन दोनों को बरी कर दिया गया। बाकियों को पनिशमेंट मिली जिन्होंने गलत काम किया था। इन दोनों को बरी कर दिया गया क्योंकि गुरु का वचन मान लिया। अब दास ने कहा ना, जोत भी हुआ, क्षमा चाहते हुए 1-2 मिनट और लूंगा। उन्हीं का बेटा लखनऊ में बाबा गुरबचन सिंह जी का समय आ गया। संयोजक महात्मा कह लें, अब संयोजक कहते, पहले प्रमुख कहते थे। प्रमुख महात्मा के ने कहा, बाबा जी इसके माता पिता गुजर गए हैं, भाई पूरी तरह से देख रेख नहीं करते हैं। कहने लगे अच्छा कोई गल नहीं, शास्त्री नु अपनी गड्डी च बाहो, दिल्ली ले चलो। वो बच्चे को दिल्ली ले आए, वर्कशॉप में काम सिखाया। संक्षिप्त में बताऊंगा, आज भी वो बच्चा नौजवान, अब उसके बच्चे भी ब्याहने लायक हो गए हैं। वो हरदेव नगर में है, आज भी वर्तमान भी है वो। ये बाबा गुरबचन सिंह जी के समय में थोड़ा जवान हो गया, हाइट वाइट बड़ी अच्छी निकल आई। अब तीसरा युग बाबा हरदेव सिंह का आ गया। बाबा हरदेव सिंह जी ने वर्कशॉप में जाते हुए कहा, कहने लगे तेरी हाइट वाइट बड़ी अच्छी आ गई है, अगर तेरे को पुलिस में भर्ती करा दें। कहने लगे पातशाह जैसा ध्यान है आपका, भर्ती करो, वहीं पे मुझे भर्ती करा दीजिए। लेकिन किंग्सवे कैंप से ननकारी कॉलोनी तक जो बसें हम लेके जाते हैं, वर्कशॉप की बसें होती थी, संगतों को लेके जाते हैं, वो सेवा मुझसे मत लेना। बाकी जहां आप कहोगे मैं वहां सेवा कर लूंगा। यकीन जानिए, अब बाबा हरदेव सिंह आ गई ना बात, जोत भी होहा जुगत भी होहा, से काया फेर पलटी है। केवल शरीर बदले हैं, लेकिन गुरु का कर्म वही सुख देने वाला। अब बाबा हरदेव सिंह जी के समय में उस बच्चे का जब पुलिस लाइन में भर्ती भी करा दिया, बड़ा हुआ, चौखंडी के मुखी महात्मा की बेटी से उसका विवाह तय कर दिया। भाई बंधु भी आए। यकीन जानिए, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। बाबा हरदेव सिंह जी ने स्वयं कि नहीं, ये गुरु का बच्चा है शुरू से, बाबा अवतार सिंह से लेके बाबा गुरबचन सिंह जी के समय, और आज स्वयं पगड़ी बांधी बाबा हरदेव सिंह जी ने, और उन्हें कलगी लगाकर बेटे की तरह तैयार किया, और शादी निरंकारी कोठी में हुई।
सौभाग्य से दास को भी मौका मिला और ऋषि कमल जी को बहुत सारे पुरातन महात्मा जानते। पौना घंटे तक दास ने अपनी आंखों से उनको डांस करते हुए देखा। नहीं जी, मेरे रब के पुत्र का ब्याह है। समझ में आती है कि गुरु को समर्पित हो गए तो ये भले किस युग में रहे, सब में संभालता रहता है, स्वयं संभालता है। करके तो देखें। महात्मा से सुना अभी आपने कि बच्चे के लिए चरनामत के लिए के, और जो वर्तमान सतगुरु यही तो कह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप दाएं बाएं किसी को मिलने जाएं। घर में ही जो महात्मा है या अपने साथ बैठे महात्मा कोई मत्था टेक दो, आपको सुख मिल जाएगा, बात पूरी हो जाएगी। चरनामत भी है, आप बैठे हैं स्वयं बैठकर। दास ने अपनी आंखों से देखा। दास की मां ने एक दफा लखनऊ में मेरे छोटे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, अब चरनामत ढूंढा, नहीं शायद मैं उस समय नहीं था, स्वयं बैठ गई और सिमरन करके स्वयं अपना चरनामत बना के चरनामत पिला दिया। अभी महात्मा ने सुना ना आपने, जैसे बच्चे को चरनामत दिया, बशर्ते मेरा समर्पण भाव पूरा हो, गुरु के प्रति विश्वास हो। मेरी जो विश्वास है वही मुझे संभालता है। गुरु तो हमारे साथ है, भाव यही है। समय भी लगभग हो गया। दास सभी से क्षमा चाहते हुए पुनः जिन महात्माओं के सेहत ठीक नहीं है, गुरु कृपा करे, तन करके, मन करके, धन करके, तीनों प्रकार के सुखों से हर महात्मा को खुशहाल करें। तन करके खुशहाल होंगे, भाग के संगतों में आएंगे। मन करके खुशहाल होंगे, निर्मल होंगे तो सेवा के भाव जागेंगे। धन होएगा तो बढ़ चढ़कर सेवा भी करेंगे। आशीर्वाद मांगे, एक दूसरे के लिए आशीर्वाद मांगा करें। समय आता है, फिर कभी मौका लगेगा, फिर आपसे रहमतें लेंगे। दास के लिए भी आपने संगत मेहमान ने मुझे आशीर्वाद देना है कि जैसे आपने ठीक रखा है, जैसे आप मुझे चला रहे हो, मैं अपने माँ बाप की कमाई खा रहा हूं, तो आज ये भी आपसे भी आशीर्वाद मांगता हूं। दास भी बढ़ चढ़कर इतनी सेवाएं करें कि आने वाली जनरेशन कह सके माँ बाप का कमाया खा रहे हैं, साथ संग की प्यार सके। दान साथ